नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि आए दिन खबरें आती रहती है कि अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ अब नए रास्ते पर चलने वाले भगवत मान जो है आजकल एडवर्टीजमेंट में काफी ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हाल ही फिलहाल में आपको बता दें कि एक तस्वीर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि आप अपना टाइम चेक करिए। हर 2 मिनट में जो है न्यूज चैनल पे न्यूज इंडिया 18 का जो है तस्वीर साझा किया गया है कि हर 2 मिनट पे भगवत मान का ऐड आ रहा है और कहा है कि ये लोग 1 लाख रुपए के जो पैकेज है फ्रीबीज के लिए, और ये लोग जो मांग रहे हैं ये तो मीडिया हाउसेस के लिए मांग रहे हैं ताकि एडवर्टीजमेंट करा पाए। हर 2 मिनट में इनका एडवर्टीजमेंट आ रहा है। अब इस एडवर्टीजमेंट को लेकर आपको बता दें कि अब पंजाब के जो कांग्रेस के सांसद हैं उन्होंने अमित शाह से इस पूरे विज्ञापन पर जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं उसकी जांच की मांग की है। साथ ही ये जो सांसद है इन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा है और इन्होंने कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ पार्टी थी पंजाब की कांग्रेस पार्टी, उनकी हार की वजह के बारे में भी संक्षेप से बताया है। क्या कुछ कहा है इन्होंने, कौन है ये व्यक्ति, आइए इसके बारे में हम जरा विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरीके से एड को जो एडवर्टीजमेंट वगैरह आ रही है इसे लेकर इनका क्या कुछ कहना है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत का असर वहां की राजनीति पर भी दिखने लगा है और इसके चलते लोकसभा में दिल्ली नगर निगम के एकीकरण से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान एक चौंकाने वाला नजारा दिखा। इस बिल को लेकर जहां कांग्रेस पार्टी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर थी और बिल का विरोध कर रही थी, वहीं पंजाब के लुधियाना से पार्टी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने भाषण में बीजेपी और मोदी सरकार की बजाय न सिर्फ आम आदमी पार्टी पर हमला बोला बल्कि बीजेपी का बचाव भी किया। बिट्टू ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में अपने विज्ञापनों पर करोड़ों का खर्च किया है और वो आरोप लगाते हुए उन्होंने जांच की मांग की। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में विज्ञापनों पर 550 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसे राज्य के पैसे का दुरुपयोग बताते हुए बिट्टू ने सदन में बैठे गृह मंत्री अमित शाह से इसकी जांच करवाने की मांग की। केजरीवाल के दिल्ली मॉडल के आड़े हाथ लेते हुए बिट्टू ने कहा कि अगर दिल्ली में स्कूल इतने ही अच्छे हैं तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए सांसदों को मिलने वाले कूपन के पीछे क्यों भागते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू ने आगे कहा कि दिल्ली के अस्पताल हो या यूनिवर्सिटी, सभी केंद्र सरकार द्वारा फंडेड होते हैं और उसी के दम पर केजरीवाल दिल्ली के मॉडल की बात कहते हैं। बिट्टू के उनके आरोप पर बीजेपी का बचाव किया, जिसमें पार्टी पर नगर निगम एकीकरण बिल के बहाने चुनाव से भागने का आरोप लगाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा था तो पंजाब में चुनाव नहीं होते। दरअसल पंजाब में कांग्रेस की करारी हाथ के बाद राज्य में कांग्रेस पार्टी के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में पार्टी के एक सांसद का संसद में इस तरह का बयान पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा है। तो साफ तौर पर एडवर्टीजमेंट पे जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं, इसे खर्च को लेकर उन्होंने अमित शाह से इस पूरे मामले पर जांच करवाने की मांग की है। तो वहीं अब जान लेते हैं कि वो कांग्रेस के सांसद हैं और उनका क्या कहना है कि आखिर कांग्रेस पंजाब में जो हारी है इसके पीछे का कारण क्या है। पंजाब में कांग्रेस के लिए अपने नेताओं की आपसी फूट सबसे बड़ी समस्या है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आपसी फूट के चलते करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने भी इस बात को स्वीकार किया है। रवनीत बिट्टू ने लोकसभा में कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी लोगों की पसंद नहीं थी, लेकिन उसकी पार्टी में लोग आपस में ही लड़ गए। बिट्टू का कहना है कि पंजाब में आपसी लड़ाई के चलते उनकी पार्टी को हार मिली है। उन्होंने दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार का कारण पार्टी नेताओं की आपसी लड़ाई यानी आपसी मतभेद है। बिट्टू ने पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी की जीत का हवाला देते हुए कहा कि हम कांग्रेस वाले आपस में लड़ गए, हमारा कसूर है। पंजाब ने आम आदमी पार्टी कहीं लोगों की पसंद नहीं थी, लेकिन आपसी कलह की वजह से कांग्रेस को जो लोग हैं जनता ने नकार दिया। उन्होंने कहा कि आज उनका समय आया है, 6 महीने बाद दिखेगा। बिट्टू ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर सरकारी विज्ञापन के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। उन्होंने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के विज्ञापन का पैसा पंजाब में लगाया है और अब पंजाब का पैसा गुजरात में लगाएंगे। बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की 117 में से 92 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाबी रही। कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव में 77 सीटें जीती थी, लेकिन
लेकिन इस बार पार्टी को सिर्फ 18 सीटों पर जीत मिली। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता विधानसभा चुनाव हार गए और इसी के लिए इसका जो कारण है उनके हिसाब से ये आपसी मतभेद रहा है। अब आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर उनका क्या कुछ बयान रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू पर उन्होंने क्या कुछ कहा है और साथ ही साथ नवजोत सिंह सिद्धू का भी इस पर पलटवार रहा है। बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष को पद को लेकर घमासान तेज होता दिख रहा है। इसे लेकर वीरवार को सांसद रवनीत बिट्टू का गुस्सा फूट गया। उन्होंने कहा पंजाब में गधों को कमान न दी जाए। उनका सीधा इशारा नवजोत सिंह सिद्धू पर था और इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू के बयान भी सामने आए जिसमें उन्होंने कहा कि हाथी हाथी होता है। इस बयान को बिट्टू की टिप्पणी से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले एक टीवी इंटरव्यू में बिट्टू ने तीखे शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पंजाब में गधों का दांव लगाया था। मिसाइल हमने पाकिस्तान की तरफ दागा था लेकिन वो हमारे ही तोशाखाने पर गिर गई। पंजाब में हमारी हर जो है अनगाइडेड मिसाइल के कारण ही पंजाब में अध्यक्ष कोई भी बने लेकिन वो गधा ना हो। बता दें कि विधानसभा चुनाव आने के बाद से ही पंजाब में नेताओं ने एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पद के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। सांसद रवनीत बिट्टू भी उन चेहरों में शामिल है जिन्हें पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपी जा रही है। हालांकि जिनके लिए सबसे बड़ी चुनौती पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के तरफ से आई है। सिद्धू ने पिछले सप्ताह सक्रिय होकर अपने कांग्रेस नेताओं के समर्थकों में लाभ बंद करना शुरू कर दिया है और ऐसे में अब वो चाहते हैं कि उन्हें जो है एक बार फिर से इस पदभार को संभालने का मौका दिया जाए और इसे लेकर वो लगातार इस कवायद में जुड़े हुए हैं। 10 मार्च को घोषित हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को आधे से ज्यादा तो विपरीत करारी हार का सामना करना पड़ा था और पार्टी प्रदेश के कुल 117 सीटों में केवल 18 सीटें जीत पाई थी। आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें जीतकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया था और कांग्रेस की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम के फेस चरणजीत सिंह चन्नी को भी हार का सामना करना पड़ा था। यानी हार कितनी ज्यादा करारी थी आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। वही बता दें कि पंजाब में मिली हार के बाद कांग्रेस के तमाम नेता प्रदेश और नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ खुलकर सामने आ रहे हैं और कांग्रेस के लुधियाना के जो सांसद है रवनीत सिंह बिट्टू ने नवजोत सिंह सिद्धू पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि बिट्टू ने कहा कि सिद्धू का तो नाम ही मत लीजिए, उन्होंने गधों से शेरों को मरवा दिया, इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। रवनीत सिंह ने बिट्टू ने कहा हमारी पार्टी है जिसके आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए 35,000 लोग शहीद हुए थे। जब उस समय पार्टी की मुसीबतों से निकली तब अब सिद्धू जैसी की वजह से उसकी स्थिति में हम जो है निपट लेंगे। बिट्टू ने कहा जैसे की बात छोड़ते हैं। उन्होंने कहा हाल ही में भारत की एक मिसाइल गलती से चली गई थी लेकिन वह सही तरह पाकिस्तान चली गई, लेकिन सिद्धू ऐसी मिसाइल है जो चलती भी घर में है। बिट्टू ने कहा कि पता नहीं ये भी हो सकता है कि बीजेपी ने सिद्धू मिसाइल हमारे यहाँ भेज दी हो, यह हमारे परिवार में आकर हमारे घर में ही फट गई, किसी को भी नहीं छोड़ा है इसने। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अभी भी कांग्रेस भले आपसी मतभेद को कहीं ना कहीं पंजाब में हार का कारण बता रहे, लेकिन अभी भी इनके बीच के आपसी मतभेद थमने का नाम नहीं ले रही। अभी भी इनके बीच में आपसी मतभेद निरंतर जारी है। आपसी मतभेद लगातार इनके बीच में देखने के लिए मिल रहा है। ये आपस में अभी भी एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, एक दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो साफ तौर पर इनके आपसी मतभेद अभी भी जारी है। करारी हार के बाद भी हार से भी इन्होंने कुछ नहीं सीखा है और अभी भी जो है इससे लेकर इनकी आपसी बातों को लेकर आपसी मतभेद जो है ये लगातार मीडिया के सामने, लोगों के सामने और जनता के सामने आए दिन आते नजर आते हैं, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के हालात बद से और बदतर होते जा रहे हैं और यहाँ पे किसी भी तरीके की जो वापसी है वो नजर नहीं आ रही है। तो साफ तौर पे आपने ये पूरा मामला बड़े ही विस्तार से जाना कि किस तरीके से अब जो है बिट्टू साहब जो है वो अमित शाह जी से कह रहे हैं कि किस तरीके से अभी जो एडवर्टीजमेंट में इतने पैसे खर्चे हुए हैं। उनका कहने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी ने 550 करोड़ रुपए सिर्फ एडवर्टीजमेंट में विज्ञापन पे खर्च किए, उसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी हार गई है उसके लिए कांग्रेस सांसद का खुद का क्या बयान है। तो इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।